हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उधम सिंह और शास्त्र विभाग ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। अभी पूर्व में मेरा वीडियो रहा है, उसमें शेष बात की हम चर्चा करेंगे। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व क्या हैं, इसमें हम परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सर्वप्रथम इसकी अगर हम परिचर्चा करें तो उत्पादकता को बढ़ाने से पहले हम बीजों का चुनाव करते हैं। किसी भी कृषि फसलों के उपज को बढ़ाने से पूर्व हम बीजों का चयन करना निश्चित रूप से हमारे उत्पादकता को बढ़ावा देता है, यानी अधिक उत्पादन देने वाली बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है, हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करके, खाद्य वस्तुओं का, हरी खादों का प्रयोग करके भी हम कृषि उत्पादकता को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। तीसरा बात आती है सिंचाई का विस्तार। निश्चित रूप से भारत में हरित क्रांति के एक प्रमुख तत्व होता है कि हमारा जो सिंचाई का जो विस्तार है, सिंचाई के विस्तार करने के से हमारी जो भूमि की जो उत्पादकता है, फसलों की जो उत्पादकता है, उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखा जा सकता है कि दूसरी बात होती है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण, जो हम बीज का बीजारोपण करते हैं, अंकुरण होता है, जो पौधे लगते हैं, उन पौधों का संरक्षण करना भी मेरा दायित्व होता है। तभी हमें उत्पादकता अधिक से अधिक मिल सकती है, क्योंकि उसे समय से पानी की उपलब्धता कराना, रासायनिक खादों की उपलब्धता कराना, दवाओं का उपलब्ध कराना, जिसके माध्यम से हम ससमय उसे मांग के हिसाब से अगर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो हमारी उत्पादकता अत्यधिक होगी। कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करना भी हमारे लिए एक विशेष अवसर प्रदान करता है, क्योंकि कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से हम कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके विभिन्न उपाय दिए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारी बीज भंडारों के माध्यम से, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दे करके बीजों की उपलब्धता कराना और भूमि के मुताबिक उस भूमि पे खेती करना, फसलों का चुनाव करना। और तीसरी बात आती है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जो कृषक बीजों की उपलब्धता हमारे कृषि केंद्रों के माध्यम से किसानों तक सरकार द्वारा लगाए गए नियमों के अनुरूप, सब्सिडी के अनुरूप बीजों की व्यवस्था कराई जाती है। और दूसरा बात आता है बहुफसली कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे करके भी हम उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी आज हमारी हरित क्रांति, जो कृषि क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, तो बहुफसलीय कार्य योजना भी हमारे देश की उत्पादकता को, खाद्य वस्तु को बढ़ाने में एक प्रबल दावेदारी पेश की जा सकती है। और यंत्रीकरण का बढ़ावा, और सर्वप्रथम यह भी देखा जाता है कि कृषि उत्पादन में पूर्व की अपेक्षा आज के परिवेश में आधुनिक कृषि के यंत्रीकरणों को बढ़ावा दे करके हम उत्पादकता को, लागत को कम करके उत्पादकता को बढ़ाने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और
दूसरी बात आती है वैज्ञानिक ढंग से कृषि को प्रोत्साहन देना। यानी आज का जो परिवेश, हमें एग्रीकल्चर जो हमारे केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनके माध्यम से उन्हें सही समय पे सही दिशा निर्देश दे करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक इच्छा जाहिर की जाती है, जिसके वजह से कृषि उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देख लूँ कि स्थिति आज गवर्नमेंट को, लोगों को खाद्यान्न वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की स्थिति देखने को मिली। पशुपालन में सुधार करके, यानी हम, क्योंकि हमारा जो किसान निश्चित रूप से पशुपालन के भी माध्यम से अपने उत्पादकता को बढ़ा सकता है, अधिक से अधिक दुग्ध के उत्पादन और पशुओं से निकले हुए मलमूत्र के माध्यम से हम खेतों में हरी खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में उत्पादकता करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रामीण विद्युतीयकरण, क्योंकि अगर गांव में सुविधाएं अगर होंगी तो निश्चित रूप से किसान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि अधिकांश उनके टूल्स हैं जो यंत्रीकरण है, इलेक्ट्रॉनिक होने के नाते या सिंचाई की सुविधा के माध्यम जो होते हैं, विद्युत के माध्यम से आश्रित होते हैं। और साथ ही साथ भूमि परीक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व के अंतर्गत भूमि परीक्षण करना, यानी उस भूमि की उर्वरकता में या मिट्टी में किस चीज की कमी है, इसकी जानकारी करना वैज्ञानिकों के माध्यम से भूमि परीक्षण करके वैज्ञानिकों के अनुरूप कृषकों द्वारा कार्य करने की पद्धति निश्चित रूप से हमारे उत्पादकता में वृद्धि ला सकती है, जो कि निश्चित रूप से हमारी जो गवर्नमेंट की स्थिति है, कृषि उत्पादन रणनीति में परिवर्तन करने के जो लक्ष्य हैं, वह हम कृषि हरित क्रांति के माध्यम से, यानी हरित क्रांति के प्रमुख तत्वों के माध्यम से अपना करके एक परिवर्तन ला सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।